तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे को लेकर। उसमें जो भारत का स्टेटमेंट था वो प्रो फलस्तीन था। जी हाँ, उसमें भारत ने फलस्तीन का समर्थन किया था। लेकिन इस समर्थन के पीछे जो कहानी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब से 6 दिन पहले अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो भारत और चीन है, दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी है लगभग सेम सी थी। दोनों बिल्कुल न्यूट्रल होकर चल रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि अब से 6 दिन पहले अचानक से चाइना सामने आता है फलस्तीन के समर्थन में। वो क्यों? दरअसल अब से 6 दिन पहले ही जो बाइडेन ने यह कहा था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और इससे हुआ यह कि जो मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका को लेकर एंगर काफी ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका के झंडे वगैरह भी जलाए जाने लगे। तो चीन को यहां लगा कि ये उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट है। अगर वो आज फिलिस्तीन का बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं और साथ ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि इजराइल को नुकसान हो, तो वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सकता है। और इसीलिए तभी से चीन ने फिलिस्तीन के मुद्दे को इतने जोर शोर से बढ़ाना शुरू कर दिया कि चीन के सामने तुर्की, पाकिस्तान और रूस भी फीके पड़ गए। इतनी जोर शोर से फिलिस्तीन का मुद्दा उठाना शुरू किया। और यही भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भारत को यह लगा कि अगर आज हमने इजराइल का समर्थन कर दिया तो फिर मुस्लिम देश इसे याद रखेंगे। कल को वो चीन के पाले में पूरी तरीके से जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप याद रखिए कि मुस्लिम देशों की संख्या करीबन 50 से 55 के बीच है। अभी ये भारत का समर्थन करते हैं कश्मीर मुद्दे पर। कल को जब ये चीन के पक्ष में चले जाएंगे तो फिर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि चीन इन्हें कश्मीर के लिए भी भड़का सकता है कि देखिए, जब आपका फलस्तीन का मुद्दा था तो भारत इजराइल के साथ था। भारत ने सभी मुस्लिम देशों को दगा दिया है। आप हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ देते आए हैं, लेकिन भारत आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए यह मूवमेंट है, आप भी कश्मीर का मुद्दा उठाइए। तो ये भारत के लिए एक बड़े परेशानी का सबब हो सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र परिषद में जब चीन प्रस्ताव लाया इजराइल के खिलाफ, तो ये बात सभी को पता थी कि ये प्रस्ताव अमेरिका पास ही नहीं होने देगा। अमेरिका के पास है वीटो पावर। यानी कि अगर सारी दुनिया खड़ी होकर ये कहने लगे कि इजराइल गलत है, लेकिन अमेरिका ने यह कह दिया कि जी नहीं, इजराइल सही है, तो सारे की सारी वोट खराब हो जाती है। ऐसे में इजराइल का बचना तो तय ही था। भारत चाहे इजराइल को वोट दे ना दे, इजराइल के खिलाफ अमेरिका कोई भी प्रस्ताव पास होने ही नहीं देता। और देखिए, चीन के गेम को अमेरिका भी समझता है कि मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है चाइना। और इसीलिए यूएनएससी में अमेरिका ने यह कहा है मुस्लिम देशों से कि जी देखिए, यह बात आपको भी पता है कि यहां पर आप कितने प्रस्ताव पास कर लो, इजराइल के लिए वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। इससे बेहतर यह है कि हम अपना दूत भेज रहे हैं इजराइल। वो इजराइल के सभी पक्षों से बात करेगा, इसके अलावा फिलिस्तीन के लोगों से बात करेगा और इस मामले को शांत करवा देगा। और मुस्लिम देशों पर इस बयान का काफी प्रभाव भी पड़ा। और इसीलिए जो चीन की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, ये पूरी थ्योरी थी, इसे भारत और अमेरिका ने मिलकर पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। और देखिए, इसकी भी पूरी संभावना है कि हो सकता है कि कल या परसों भारत और इजराइल की कोई मीटिंग हुई हो, उसमें भारत ने सारी चीजें एक्सप्लेन की हो इजराइल को कि देखिए, हम आपको समर्थन नहीं कर सकते। और इजराइल ने भी इस बात को समझा हो कि जी हम आपकी मजबूरियां समझते हैं, चीन को भी हराना जरूरी है, क्योंकि इजराइल और भारत की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी मानी जाती है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।